आज परमेश्वर ने जो वचन मेरे मन में डाला है, वो वचन अगर हम देखें तो हमारे जीवन में हर दिन की ज़रूरत है। और वो एक छोटे से शब्द के द्वारा अगर हम कहें कि एक्सप्लेन करें या मैं टाइटल देना चाहूँ कि इसका क्या टाइटल है, तो ये है इन्फ्लुएंस, प्रभाव। हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। कई बार हम जब बाहर जाते हैं तो बाहर की बातों का प्रभाव हम पे पड़ता है, लोगों का प्रभाव हम पे पड़ता है, जो हम लोगों को करते हुए देखते हैं, उन चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, लोगों के शब्दों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। पर परमेश्वर आज चाहते हैं कि हमारा प्रभाव लोगों के ऊपर पड़े। हम दूसरों से प्रभावित ना हो, लेकिन हमारा प्रभाव लोगों के ऊपर पड़े कि जिसका प्रभाव हमारे ऊपर है, वो प्रभाव दूसरों के ऊपर नज़र आने पाए। अगर हम मत्ती की पुस्तक निकालते हैं, उसका 4था अध्याय देखें, तो वहाँ 23वें वचन में लिखा है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। और 25वां वचन कहता है, गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। यानी एक प्रभाव पड़ रहा है प्रभु यीशु मसीह का लोगों के ऊपर कि ये गलील से, दिकापुलिस से, यरूशलेम से, यहूदिया से, यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो रही है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर चंगाई दे रहे हैं, लोगों को बीमारों को चंगा कर रहे हैं, मिर्गी वालों को चंगा कर रहे हैं। एक प्रभाव पड़ रहा है लोगों के ऊपर और भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे आ रही है। पर यहाँ अगर हम देखें तो यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ आ रही है, उस भीड़ के ऊपर भी किसी और का प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि जो चंगे होकर जा रहे हैं, वो जाकर बता रहे हैं कि हमने कहाँ से चंगाई पाई, हमने वहां से चंगाई पाई है। कई बार हमारे शब्दों का प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है और कई बार हमारे जो कार्य हैं, उनका प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पर जो यीशु मसीह काम कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है, वो जाकर लोगों को बता रहे हैं और उनका प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ रहा है और वो उनकी ओर खींचे चले आ रहे हैं। और अगर हम 1 तीमुथियुस उसके 4थे अध्याय का 16वां वचन देखें, तो वहाँ पौलुस तीमुथियुस से कहते हैं, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। यानी तुझे देखकर जो तुझे देख रहे हैं और जो तुझे सुन रहे हैं, उनके लिए भी तो उद्धार का कारण बनेगा, तेरा प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ेगा। और 12वें वचन में 1 तीमुथियुस 4 के 12 में ही लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। ये आज परमेश्वर हमसे भी चाहते हैं कि हम परमेश्वर के ऐसे ऐसे एक आदर्श बने कि जो हमने सीखा है, जो हमने पाया है, जिसको लेकर हम चल रहे हैं, वो सब चीजों में हम दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाएं। एक व्यक्ति तब तक किसी को वहां नहीं ले जा सकता जब तक वो खुद वहां ना जा रहा हो। अगर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का प्रभाव नजर नहीं आ रहा, तो हम दूसरों पर वो प्रभाव नहीं दिखा सकते। हम कभी भी वो प्रभाव दूसरों पर नहीं दिखा सकते जब तक हमारे अंदर वो प्रभाव नजर ना आए। अगर हम पवित्र शास्त्र में ही देखते हैं एक घटना, अगर हम पहला शमूएल उसका 18वां अध्याय निकालें, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक बातचीत करने का जो है प्रभाव कितना बड़ा पड़ता है किसी के ऊपर। यहाँ 18वें वचन के शुरुआत अध्याय के शुरू में लिखा है, जब वह शाऊल से बातें कर चुका, तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। यहाँ दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, शाऊल और दाऊद। हम सब इस घटना के बारे में जानते हैं कि किस तरह से शाऊल और दाऊद की बातें हैं यहाँ पर कि दाऊद ने गोलियत को मारा है, उसके बाद यहाँ वो बात कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी बात हो रही है, तो वचन कहता है तीसरा व्यक्ति कोई सुन रहा है। शाऊल और दाऊद बात कर रहे हैं, लेकिन योनातान सुन रहा है और उसने ऐसी दाऊद की बातें सुनी है कि योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के समान प्रेम करने लगा।
कई बार हमारी बातचीत अपने घर में, अपनी कलीसिया में या जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ हमारा उठना-बैठना है, वहाँ पर ऐसी बातचीत होती है कि कोई हमारे निकट भी आना नहीं चाहता। लेकिन कई बार हमारी बातचीत इतनी अच्छी होती है कि खुद ब खुद लोग हमारी तरफ खींचे चले आते हैं। तो आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि तुम्हारा प्रभाव ऐसा दूसरों के ऊपर पड़े और वो प्रभाव कैसे पड़ेगा? हमारी बातचीत से पड़ेगा, हमारे कार्यों से पड़ेगा, हमारे पहनावे से पड़ेगा, हमारा हम जो कुछ भी करते हैं और प्रभाव किस पर पड़ता है? प्रभाव जितने लोग हमारे कॉन्टैक्ट में आते हैं, जितने लोग हमारे कॉन्टैक्ट में होते हैं। कई बार हम सोचते हैं नहीं मैं तो फेमस हुई नहीं, मुझे तो कोई जानता ही नहीं, तो मेरा क्या किसी पे प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ने के लिए हमें फेमस होने की ज़रूरत नहीं है, कि हम जितने बहुत ज़्यादा अगर फेमस हैं, हम कलीसिया में कुछ काम कर रहे हैं या हम बाहर बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, तभी हमारा प्रभाव किसी पर पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्ति है। हर व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्ति है और परमेश्वर के राज्य में तो परमेश्वर हमें क्या कहते हैं? अगर हम एक वचन पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियंस 5 के 20 में लिखा हुआ है, हम मसीह के राजदूत हैं। हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल-मिलाप कर लो। हम मसीह के राजदूत हैं। अगर एक देश का राजदूत दूसरे देश में जाता है तो वो क्या करता है? उसका सबसे बड़ा कार्य यही होता है, अपने देश के रिश्तों को उस देश के साथ मजबूत करना। अपने देश की पहचान को वहाँ रिप्रेज़ेंट करना, अपने देश को वहाँ पे रिप्रेज़ेंट करना, उनका व्यवहार होना चाहिए, उनका व्यापार आपसी अच्छा हो, वो उन 2 देशों के रिश्तों को अच्छा करने के लिए उसे वहाँ भेजा जाता है, अपने देश को रिप्रेज़ेंट करे। हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल-मिलाप कर लो। हम माध्यम हैं, मसीह की ओर से ठहराए गए राजदूत हैं और हमारा प्रभाव बहुत ज़रूरी है, हर एक के ऊपर पड़े। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो। ये एक ड्यूटी परमेश्वर ने हमें दी है और बहुत ज़रूरी है। अगर हम चर्च में जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हमारे ऊपर मसीह का प्रभाव नहीं पड़ रहा, हमारे अंदर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा, तो हम दूसरों पर भी वो प्रभाव नहीं डाल सकते। दूसरों पर भी हम वो प्रभाव नहीं डाल सकते। दूसरा राजा की पुस्तक हम खोलेंगे, वहाँ हम एक घटना के बारे में देखते हैं। यहाँ 8वें वचन में से हम पढ़ेंगे अगर, यहाँ लिखा है एक दिन की बात है कि एलीशा शूनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब वह उधर से जाता, तब-तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन यह जो बार-बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। जब वो उनके घर आ रहा है, बार-बार आ रहा है, तो वो क्या बोल रही है अपने पति से? मुझे ये परमेश्वर का भक्त जान पड़ता है। क्या हम जब किसी के घर जाते हैं, हमारा वहाँ व्यवहार ऐसा होता है? क्या कोई हमें देखकर आपस में बाद में ये कहे कि हाँ, इनमें हमने कुछ ख़ास देखा है, ये परमेश्वर के भक्त हैं, ये परमेश्वर के सच्चे भक्त नज़र आते हैं, या हमारे जाने के बाद लोग हमारे बारे में पीछे से दूसरी बातें करते हैं? यहाँ लिखा है कि वो देखती है उसे बार-बार जब वो उनके घर पे आता है तो वो अपने पति से कहती है, ये मुझे परमेश्वर का जन जान पड़ता है। और उसने क्या किया? हम भीत पर एक छोटी कोठरी बनाएँ और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी, एक दीवट रखें कि जब-जब वह हमारे यहाँ आए तब-तब उसी में टिका रहे। क्या हम जब किसी के घर जाते हैं कोई दोबारा हमें वहाँ बुलाना चाहता है? वो चाहता है कि ये यहाँ आएँ, बार-बार आएँ, मेरे घर में आकर टिकें, मैं अपना सब कुछ इन्हें देना चाहता हूँ, मैं इनसे जुड़ना चाहता हूँ, मैं ऐसी संगति रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुझे सच्चे लोग नज़र आते हैं। वहाँ लिखा हुआ है योनातान के बारे में कि योनातान का मन उससे ऐसा लग गया कि वो अपने प्राण के समान उससे प्रेम करने लगा और आगे वचन में लिखा है उसने अपना बागा भी उतार के उसे पहना दिया। अपना अधिकार भी उसने उसे दे दिया, ऐसा वो उसके साथ जुड़ गया। क्या हमारी अपने घर में ऐसी बातचीत होती है? क्या हमारे पड़ोसी हमारी बातचीत सुन के चाहते हैं, हम इनके साथ रिश्ता बनाएँ, हम इनके साथ जुड़ जाएँ? हम किसी के घर जाएँ तो लोग ये चाहते हैं, ये बार-बार हमारे घर आएँ, आपके आने से हमें बड़ा अच्छा लगता है। आप आते हो तो हम कुछ महसूस करते हैं। पहला लूका के पहले अध्याय में अगर हम देखें तो वहाँ क्या लिखा हुआ है?
लूका पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं, सब हम जानते हैं इस घटना को, कि जब मरियम एलीशिबा के पास जाती है और वहां जाके जब वो नमस्कार बोलती है, तो क्या होता है? कहते हैं, वहां लिखा हुआ है वचन में कि एलीशिबा के जो गर्भ में बच्चा है, जो वहां लिखा है 39वें वचन में हम पढ़ सकते हैं। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलीशिबा को नमस्कार कहा। ज्यों ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई उस मरियम के एक नमस्कार कहने से। न मरियम में वो सामर्थ कहां से आई, क्योंकि वो अपने अंदर एक सामर्थ लेकर चल रही थी। आज आप और मैं अपने अंदर एक सामर्थ को लेकर चलते हैं। हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा डाला गया है कि जब हम जहां जाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उस सामर्थ के द्वारा हमारे जीवन में काम होता है। पर क्या वो आत्मा, क्या वो सामर्थ उजागर होती है? किसी को उसका असर नजर आता है? कोई उसे महसूस करता है या नहीं करता? आज परमेश्वर यही चाहते हैं हमसे, तुम्हारा प्रभाव नजर आना चाहिए, तुम्हारा प्रभाव दिखना चाहिए। मैंने तुम्हें राजदूत ठहराया, तुम एक प्रतिनिधित्व हो, तुमको एक विनती करने के लिए मैंने ठहराया है, तुम्हें मेल मिलाप करने के लिए ठहराया है। तुम्हारी बोली ऐसी होनी चाहिए कि जो सुने तो उसका तुम्हारे साथ मन लग जाए। तुम्हारा व्यवहार लोगों के घर आना जाना ऐसा होना चाहिए कि लोग तुम्हें बार बार अपने घर बुलाना चाहे। परमेश्वर यही हमसे चाहता है, हमारे जीवन में उसका असर नजर आए, और वो तभी नजर आएगा जब हम उस खुदा के प्रभाव को अपने ऊपर पड़ने देंगे। जब हम उस प्रभाव को अपने ऊपर पड़ने देंगे, तब वो प्रभाव दूसरों को नजर आएगा। यूहन्ना की पत्री में अगर हम निकालें उसका 4था अध्याय, तो वहां हम एक सामरी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। हम सब जानते हैं सामरी स्त्री के, पर इस घटना में कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे जीवन से रिलेट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह वहां सामरिया से होकर उनका जाना अवश्य था, इसलिए वो सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं पर था। और आगे उसमें क्या लिखा है इस 6ठे वचन में ही, अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। क्या यीशु मसीह कोई काम यूं ही करते थे? कभी वो कोई काम यूं ही नहीं करते थे। या कभी यीशु मसीह के बारे में हमने कहीं पढ़ा है कि यीशु मसीह थक गए और वो बैठ गए। यहाँ वचन कहता है वो मार्ग का थका हुआ और उस कुएं पे यूं ही बैठ गया। कई बार हमारे जीवन में हम किसी से जब हमारी मुलाकात होती है ना, हम उस मुलाकात को अहमियत नहीं देते। हम सोचते हैं मिल गया कोई हमें रास्ते में, चलो ठीक है मिला था। परमेश्वर का वचन यहाँ हमें सिखा रहा है, कोई भी हमें यूं ही नहीं मिलता। यूं ही हम किसी के घर नहीं जाते, यूं ही हमारे जीवन में घटनाएं नहीं हो जाती, यूं ही हमारी मुलाकात किसी से नहीं हो जाती। इस प्लेटफॉर्म पर भी हम कितने भी लोग हैं, इसलिए परमेश्वर की एक योजना है। हम यूं ही नहीं मिल गए हैं यहाँ पर, लेकिन परमेश्वर ने कोई योजना रखी है। पास्टर प्रदीप के साथ परमेश्वर ने हमें मिलाया, ये परमेश्वर की योजना थी। इस संगति में परमेश्वर ने बिठाया, ये परमेश्वर की योजना है। वो हमें आज नजर नहीं आती, लेकिन आने वाले समय में परमेश्वर जिस काम को कर रहा है उसके पीछे उसका एक मकसद है। हमारे लिए ये बात यूं ही होगी कि ठीक है हम इस मिनिस्ट्री में जुड़ते हैं, हम शाम को जुड़ते हैं, थोड़ी देर वचन सुना, वर्शिप करी, हम यूं ही चल रहा है। लेकिन ये यूं ही नहीं हो रहा। इस कार्य में परमेश्वर हमारा प्रभाव कहीं ना कहीं, किसी ना किसी दिन कोई एक ऐसा यहाँ पे जुड़ेगा, हो सकता है वो परमेश्वर को ना जानता हो, और उस दिन उसके ऊपर वो प्रभाव पड़े, उस दिन इस संगति का प्रभाव पड़े, इस मिनिस्ट्री का प्रभाव पड़े, इन लोगों का प्रभाव पड़े, इन वचनों का प्रभाव पड़े कि किस तरह परमेश्वर कार्य करता है। यहाँ लिखा है यीशु मसीह यूं ही बैठ गया, पर हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह कोई भी कार्य यूं ही नहीं करते। और उसके बाद क्या लिखा है आगे सारा, कि यीशु मसीह जब उससे पानी मांगते हैं तो वो बातें होती हैं, और उसके बाद वो कहती है आगे यीशु मसीह से कि मैं तो यहाँ पानी भरने आई हूँ। और उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं जो जल मैं तुझे दूंगा वो जीवन का जल है। और फिर उसके जीवन की सारी घटना, पिछली बातें सब यीशु मसीह उसे बता देते हैं कि तेरे साथ क्या क्या हुआ है, तेरे जीवन में क्या चल रहा है, तू क्या कर रही है। और वो क्या कहती है 19वें वचन में, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। वो कहती है मुझे लगता है तू भविष्यवक्ता है जो सारी बातें जानता है। यहाँ इस घटना में हम एक चीज देखते हैं, यीशु मसीह की मुलाकात यूं ही नहीं हुई है। और दूसरी चीज, वो स्त्री जिसके जीवन के बारे में यीशु मसीह ने बताया, वो जाहिर जीवन था उसका।
सब लोग उसके जीवन को जानते हुए होंगे, उस स्त्री का क्या प्रभाव उस समाज में, उन लोगों में, उस एरिया में पड़ता होगा कि कोई शायद उसके साथ अपने संबंध रखना नहीं चाहता होगा, कोई उससे बातचीत करना नहीं चाहता होगा। उसका एक ऐसा प्रभाव पड़ता होगा कि नहीं, ये स्त्री सही स्त्री नहीं है। कोई भी उसके साथ अपना व्यवहार अच्छा नहीं रखना चाहता होगा, क्योंकि सब जानते होंगे इसकी समाज में कोई इज्जत नहीं है। लेकिन जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से होती है, उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं तो वो क्या करती है, वो अपने गाँव में जाती है और सब लोगों को जाकर बताती है, और वो लोगों को जाकर क्या बोलती है, 29वें वचन में लिखा है, वहां जाकर वो बोलती, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है। अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे, और लोग जो है पहले उससे के साथ साथ नहीं चलते होंगे, क्योंकि उसका ऐसा प्रभाव था। लेकिन जब उसके ऊपर यीशु मसीह का प्रभाव हुआ, जब उसके जीवन में यीशु मसीह की बातें हुई, जब यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात हुई, उसके जीवन में यीशु का प्रभाव पड़ने लगा। उसके जीवन में यीशु का प्रभाव पड़ने लगा, और वो प्रभाव लोगों को नजर आने लगा, और लोग उसे देखकर यीशु की तरफ खींचे चले आने लगे। यीशु के पास आने लगे। आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है, हमारे जीवन में पहले हम पर किसका प्रभाव था? हम शायद सब जानते होंगे हमारे जीवन में पहले हम कैसा जीवन जीते थे। लेकिन एक समय आया जब यीशु मसीह ने हमारे जीवन में मुलाकात की हमसे। यीशु मसीह ने हमारे जीवन को बदला, अपनी बातें हमारे जीवन में डाली। आज वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है। आज उसके वचन हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, आज उसकी उपस्थिति में हम बैठते हैं। उसके बावजूद अगर हम उस प्रभाव को लेकर नहीं चल रहे, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा प्रभाव लोगों पर नजर आना चाहिए। नजर आना चाहिए, ताकि जब तुम कुछ बोलो, जब तुम कुछ करो, जब तुम कुछ पहनो, तो उसका प्रभाव लोगों पर पड़ना चाहिए। लोग मेरी ओर आने चाहिए। सिर्फ हमारा बोलना या हमारा हाथ में बाइबल लेके चलना ही नहीं प्रभाव डालता, लेकिन पौलुस कहते हैं हम एक जीवित पत्रियां हैं। हम जीवित पत्रियां हैं। हम किससे कैसी बात करते हैं, हमारा प्रभाव हमारे घर में हमारे बच्चों पर पड़ता है, हमारा प्रभाव हमारे पति पर पड़ता है, पति का प्रभाव पत्नी पर पड़ता है, कलीसिया में हम कैसे बातचीत करते हैं उसका प्रभाव हमारे कांग्रीगेशन पर पड़ता है। जब हम अपने काम के स्थान पर जाते हैं, वहां हमारा व्यवहार कैसा है, कैसी बातचीत है, कैसा हम लोगों को प्रेम दिखाते हैं। एक उत्साह का शब्द अगर हम किसी के साथ बोलते हैं, हम उस शब्द की शायद अहमियत ना जाने, लेकिन वो शब्द लोगों के जीवन को बदल देता है कई बार। किसी को प्यार से अगर हम गले लगाते हैं, उसकी परेशानी के बीच में, उसकी कठिनाइयों के बीच में, वो प्यार उसके जीवन को बदल सकता है। वो देख सकता है हम में उस यीशु मसीह को, हम किसे लेकर चल रहे हैं, हम पर किसका प्रभाव है। आज यीशु मसीह एक ही बात हमसे चाहते हैं, हम उसके प्रभाव को दिखाएं। यहाँ तीमुथियुस को पौलुस क्या कह रहा है, अपने और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हम बहुतों के उद्धार का कारण ठहर सकते हैं अगर हम अपने और अपने सुनने वालों के जीवन में एक आदर्श बने। अगर हम एक आदर्श बने, वो कहता है तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, उसके बाद जब वो चेलों को दिखाई भी दिए, 2-3 घटनाओं में उनको दिखाई दिए, लेकिन उसके बावजूद बाकी चेले क्या सोचते हैं, अभी चलो यीशु मसीह तो क्रूस पर चले गए। पतरस अपने चेलों से क्या बोलता है, साथियों से, मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूँ, और दूसरे उसके साथी बोलते हैं हम भी चलते हैं। हमारे शब्दों का इतना प्रभाव पड़ता है कई बार, हम जो बोलते हैं ना, लोग ऐसे सहमत हो जाते हैं हमारे साथ, चलो हम भी यही काम करते हैं। हम बड़ी सहजता से, बड़े हल्के में कई शब्दों को बोल देते हैं। पतरस कहता है मैं तो जा रहा हूँ मछली पकड़ने। उसके लिए अब सब कुछ खत्म हो गया, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए, अब आगे कुछ नहीं बचा, चलो अपने अपने काम पर हम लौट चलते हैं। और उसके साथी बोल रहे हैं चल हम भी चलते हैं तेरे साथ। यहोशू और कालेब, वो हम घटना पढ़ते हैं, जब 12 भेदिए वहां जाते हैं, 2 आकर अच्छा समाचार सुना रहे हैं, 10 आकर बुरा समाचार सुना रहे हैं, तो भीड़ क्या कर रही है, उन 10 के पीछे लग गई है। वो जहां ज्यादा प्रभाव उनको दिखाई दे रहा है ना, वहां अच्छाई दब जा रही है। वो उस 2 की बातों को नहीं मान रहे, वो कह रहे नहीं नहीं, ये 10 ठीक बोल रहे हैं, हम तो ऐसा ही करेंगे, हम वहां जा ही नहीं सकते, वो हमें मार डालेंगे। बहुत जरूरी है हम सब एक प्रभाव डालने वाले हों, मसीह का प्रभाव हमारे जीवन में नजर आए और वो दिखाई दे। जब हम
खुद ही बँट जाते हैं, कोई कुछ चल रहा है, कोई किसी रीति से चल रहा है, कोई किसी रीति से चल रहा है, तो वो प्रभाव लोगों के ऊपर कभी सही नहीं जाता क्योंकि लोग देखते हैं, क्या मसीह ऐसा है? क्या मसीह जीवन ऐसा है? कलीसिया में ही हम देख सकते हैं, कई बार लोग अगर एक अपनी राह चल रहा है, दूसरा अपनी राह चल रहा है, तीसरा अपनी राह चल रहा है, नया आने वाला मसीह सोचता है, किसका प्रभाव मुझ पर पड़ेगा? किसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा? बहुत ज़रूरी है हम जहाँ जाएँ, अपना प्रभाव छोड़ें वहाँ पर। अपनी कलीसिया में हमारी बातचीत, हमारा व्यवहार, हमारा दूसरों के साथ प्रेम, हर एक चीज़ प्रभाव डालने वाली होनी चाहिए क्योंकि मसीह हमसे यही चाहता है। जब हमने यीशु मसीह को पाया है, हमारे जीवन में वो प्रभाव नज़र आना चाहिए। वो स्त्री, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, "तू 5 पति कर चुकी है।" कैसा प्रभाव उसका हुआ होगा लोगों के ऊपर? लेकिन जब उसकी यीशु मसीह से मुलाकात हुई, तो वो जाकर लोगों को बता रही है और लोग उसकी बातों पर विश्वास करके आ रहे हैं। हमारे जीवन कैसा भी क्यों ना रहा हो, किसी का भी प्रभाव क्यों ना रहा हो, पर आज प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, अब जिसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर है, उसका प्रभाव नज़र आना चाहिए। और बहुत ज़रूरी है कि हम सब जिसके पीछे चल रहे हैं, जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि हम वहाँ किसी को नहीं ले जा सकते, जहाँ हम खुद नहीं जा रहे। अगर हमारा प्रभाव हम दूसरों पर अच्छा दिखाएँगे, तभी उन पर हमारा प्रभाव पड़ेगा और वो मसीह के पीछे आ पाएँगे क्योंकि हम जिसे लेकर चल रहे हैं, वो जब उसे देखेंगे, तभी वो उसके पास आना चाहेंगे। तभी वो उस यीशु मसीह को जानना चाहेंगे, यीशु मसीह के पास आना चाहेंगे। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें यही सिखाना चाहता है कि मैंने तुम्हारे जीवन में काम किया है, मैंने तुम्हारे जीवन में अपना प्रभाव छोड़ा है। मैं चाहता हूँ अब तुम्हारा प्रभाव दूसरों पे पड़े। तुम्हारा प्रभाव दूसरों पे पड़े क्योंकि तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो। अगर तुम ये काम करोगे, तो तुम्हारे जीवन से मैं नज़र आऊँगा और मेरी बढ़ाई होगी और लोग मेरे पीछे खींचे चले आएँगे और एक प्रतिनिधित्व का, एक प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति का, एक राजदूत का यही कार्य है कि वो जिसकी सेवा कर रहा है, उसे वो रिप्रेज़ेंट करे। उसके साथ लोगों के रिश्तों को बनाए, उसके साथ लेन-देन हो, उसके साथ उनका व्यवहार होने पाए। मैं विश्वास करती हूँ, आज इस वचन के द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा है कि परमेश्वर किस तरह हमारे जीवन में आपने अपना एक प्रभाव छोड़ा है और हम मदद करें प्रभु कि हम हर समय इन वचनों को जब पढ़ें, सुनें तो इसका प्रभाव हम पर नज़र आने पाए। ये वचन खाली ना चले जाएँ हमारे जीवन से, लेकिन हम इन वचनों के अनुसार चलने वाले हो सकें। जब उस खुदा की उपस्थिति में बैठे, तो हम उस खुदा की उपस्थिति को साथ लेकर चलें। हम साथ लेकर चलें, उस मसीह की सुगंध हमसे फैलने पाए ताकि जहाँ हम जाएँ, वो सुगंध हमसे नज़र आए और हमारा मसीह इस दुनिया में उजागर होने पाए, हमारे द्वारा। धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर से पास्टर जी को कि उन्होंने मुझे मौका दिया परमेश्वर के वचन को बाँटने के लिए। विश्वास करती हूँ आज का वचन हमारे जीवन में एक उम्मीद, एक आशा और एक उत्साह को जगाएगा कि प्रभु जो हमने पाया है, उसे हम दूसरों के ऊपर दिखाने वाले हो सकें। आमेन।